अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और उनके 23 अन्य सहयोगियों को जो राहत मिली, उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बजाय दिल्ली हाई कोर्ट में पहले रुख करने का फैसला किया और लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया सीबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से, और यह कहा गया कि हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हाई कोर्ट का रुख किया गया। अब अरविंद केजरीवाल को भी अपना पक्ष रखना था, तो अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई के द्वारा चैलेंज किए गए इस फैसले के बाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई करने वाली एकल पीठ पर भी सवाल खड़े कर दिए, उस बेंच पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ये जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी हैं, भाई ये अपने आप को इस केस से अलग कर लें। अरविंद केजरीवाल ने हवाला देते हुए कहा कि इनके जो बच्चे हैं, यानी कि इनके बेटे जो हैं, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार के वकील हैं, उनका काम देखते हैं और वो सरकारी पैनल में हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इनको केस दिलवाते हैं इनके बच्चों को लड़ने के लिए कोर्ट में सरकारी मामले। अब ये कहा अरविंद केजरीवाल ने कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो मैडम हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, ये कहीं ना कहीं इस केस को इस आधार पर प्रभावित कर सकती हैं कि इनके बेटे जो हैं वो गवर्नमेंट के पैनल में शामिल हैं, लीगल टीम के पैनल में शामिल हैं, और इससे मेरा केस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकता है इस बेंच के सामने और सीबीआई का केस मजबूत हो सकता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं अब इस बेंच के सामने जाऊंगा ही नहीं। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से यह कहा गया कि भाई कोर्ट पर आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट तो संविधान के कानून के मुताबिक चलेगा। आपको सिर्फ ये कहकर आरोप लगाने का आधार किसने दिया कि इनके बच्चे किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के नेता या किसी ऐसे सरकारी अधिकृत व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। कोर्ट संविधान से चलता है और जज की नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो न्याय करे, ना कि वो पक्षपात करे। ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से कहा गया। लेकिन अब एक और दलील देते हुए महात्मा गांधी तक के विचारों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में पहले ही खलबली मची हुई है। राज्यसभा के 7 सांसद उनकी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। सुनाते हैं आपको आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस केस से संबंधित पूरे मामले में क्या कुछ कहा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से जुड़े मामले में। आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे
सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ, तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है।
मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज जो हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इनको इस केस की जिस तरीके से सुनवाई करनी है वो उस तरीके से सुनवाई करें, लेकिन हमारे पास जो विकल्प खुले हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी टीम या मैं खुद इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई जिस केस को चुनौती दे रही है हाईकोर्ट में, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को क्या वहां से झटका लगता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर आप साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही।